अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 15 आयतें हैं। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में आयत नंबर 90 से आयत नंबर 104 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल या क़ौम इन्नमा फ़ुतिनतुम बिह व इन्न रब्बकुमुर रहमान फ़त्तबिऊनी व अतीऊ अमरी। और इससे पहले हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों से कह चुके थे कि ऐ मेरी कौम, इस बछड़े के जिस्म के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश की जा रही है, और बेशक तुम्हारा रब तो रहमान बहुत रहम करने वाला है, इसलिए तुम लोग मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। क़ालू लन नब्रहा अलैहि आकिफ़ीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा। सामरी की बात सुनकर बछड़े की पूजा करने वाले लोगों ने कहा, हम तो इसी बछड़े की इबादत में लगे रहेंगे, इसी तरह बछड़े की पूजा करते रहेंगे यहाँ तक कि मूसा लौट कर हमारे पास वापस आ जाएं। क़ाल या हारून मा मनअका इज़ रअयतहुम ज़ल्लू। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पहाड़ से वापस आए तो अपने भाई हारून से कहा, ऐ हारून, जब आपने उन लोगों को गुमराह होते हुए देखा तो उन्हें मना करने से आपको किस बात ने रोके रखा? अल्लाह तत्तबिअन अफ़असैत अमरी, कि तुम मेरे पीछे चले आते, क्या आप भी मेरे फरमान के नाफरमान बन बैठे? आपने भी मेरी बात नहीं मानी। क़ाल या इब्न उम्म ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़त बैन बनी इसराईल वलम तरक़ुब क़ौली। हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल को न पकड़िए। मुझे डर हुआ कि तुम कहोगे कि मैंने बनी इसराइल के दरमियान जुदाई पैदा कर दी, और तुम कहोगे कि तुमने मेरे हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। क़ाल फ़मा ख़त्बुका या सामिरी। फिर सामरी से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ सामरी, तुम्हारा क्या मामला है? क़ाल बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फ़क़बज़तु क़ब्ज़तम मिन असरी रसूल फ़नबज़्तुहा व कज़ालिका सव्वलत ली नफ़्सी। सामरी ने कहा, मैंने वो चीज़ देख ली थी जो दूसरों ने नहीं देखी थी, तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे की एक मुट्ठी भर मिट्टी ली, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव रखने की जगह से मिट्टी की एक मुट्ठी ली, फिर उसे उस बछड़े के जिस्म में डाल दिया, यानी बछड़े की शक्ल दे दी, और मेरी जी ने मुझे ऐसा ही समझाया था और मेरे दिल में ऐसा ही आया था। क़ाल फ़ज़फ़ इन्न लक फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास व इन्न लक मौइदन लन तुख़लफ़ वंज़ुर इला इलाहिक अल्लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफ़ा लनहर्रिक़न्नहु सुम्मा लननसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामरी से कहा, तुम दूर हो जाओ, छूत की बीमारी लगने से तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर यह सज़ा है कि तुम दूसरों से कहते रहोगे मुझे कोई न छुए, और क़यामत में तुम्हारे लिए अज़ाब का एक और वादा है जिसकी तुम्हारे साथ खिलाफ वर्जी नहीं होगी। और अपने माबूद को देखो जिसकी इबादत पर तुम जमे रहे थे, हम उसे बेशक जला देंगे, फिर उसकी राख को दरिया में बहा देंगे। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, बेशक तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है। उसी अल्लाह ने अपने इल्म से हर चीज़ को घेर रखा है। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसी तरह आपको गुजरी हुई कौमों की खबरें सुनाते रहते हैं, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास से ज़िक्र यानी कुरान दिया है। मन आरज़ अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा। जो इस कुरान से मुँह मोड़ेगा वो क़यामत के दिन गुनाहों का बोझ उठाएगा। खालिदीन फ़ीही व सअलहुम यौमल क़ियामति हिमला। ऐसे लोग उन गुनाहों में हमेशा हमेशा रहेंगे, ऐसे गुनाहों को हमेशा उठाए फिरेंगे, और क़यामत के दिन उनके लिए वो बड़ा भारी बोझ होगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुर्क़ा। जिस दिन सूर फूँक दिया जाएगा और हम मुजरिमों इनकार करने वालों को उस दिन मैदान महशर में इस हाल में जमा करेंगे कि उनकी आँखें मारे डर के नीली पीली पथराई हुई होंगी। यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा। चुपके चुपके एक दूसरे से कहेंगे, तुम लोग दुनिया में या कब्र में सिर्फ 10 दिन ही रहे थे। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम इल्ला यौमा। वो लोग जो भी कहेंगे उसे हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, जबकि उनमें से अच्छी राय वाला कहेगा, तुम लोग दुनिया में या कब्र में सिर्फ एक दिन ठहरे थे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 15 आयतें हैं। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में आयत नंबर 90 से आयत नंबर 104 तक। हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को समझाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पहाड़ पर गए थे। या कौम इन्नमा फ़ुतिनतुम बिह। ऐ मेरी कौम, बेशक बछड़े के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश हो रही है। तो लोगों ने बात नहीं मानी। लोगों ने क्या कहा? क़ालू लन नब्रहा अलैहि आकिफ़ीन। हम बछड़े की इबादत में लगे ही रहेंगे, आप लाख समझाएं, हम तो ऐसा ही करेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए तो देखा कौम बछड़े की पूजा में लगी हुई है,
تو کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اس کے بعد اپنے بھائی کے داڑھی اور سر کے بال کو پکڑ کے ہلایا تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے مائی جان، میرے بھائی، میرے داڑھی کو مت پکڑ اور میرے سر کے بال کو مت پکڑ، میں نے تو ان لوگوں کو ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ دوسری جگہ پہ ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 150، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین، اے میرے بھائی مائی جائے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے اور آپ مجھے ظالموں میں سے شمار مت کیجیے، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ سامری نے کیسے بچھڑا بنایا، تو یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زیورات کو پگھلا دیا۔ آیت نمبر 96 پر غور کیجئے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اس نے یہ کہا کہ جبریل جب آئے تھے تو ان کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا تھا مٹی اڑی تھی تو اس کو میں نے جمع کر لیا، اور یہاں پر جو زیورات پگھلے ہوئے تھے اس کو میں نے اس میں رکھا، یعنی شکل بنا دیا، تو اس طریقے سے اس میں سے آواز آنے لگی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری سے خطاب کیا اور کہا دیکھ اب تجھے دنیا میں سزا ملے گی، وہاں تو سزا ہے ہی، لا مساس، تجھے ایسی سزا ملے گی، تو لوگوں سے کہے گا مجھے مت چھونا، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ چیخنے اور چلانے لگتا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جنگل میں چلا گیا اور وہی مر گیا۔ یہ منافق ٹائپ کا تھا، اسلام قبول کیا اور جب بھی موقع ملتا کفر کی طرف لوٹ جاتا، لوگوں کو بھٹکاتے رہتا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ یہ جو کچھ کرتب تم نے دکھایا ہے، یہ جو بنایا ہے، بچھڑے کی شکل جو دی ہے، اس کو ہم جلا دیں گے اور اس راک کو دریا میں بہا دیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا۔ آیت نمبر 98 پر غور کیجیے، وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے میں رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔